कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान समिति के नवनियुक्त प्रमुख पीएल पुनिया ने रविवार को कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का चेहरा होंगी और वो अभी राज्य में सबसे लोकप्रिय राजनीतिक शख्सियत हैं। पुनिया ने यह भी कहा कि कांग्रेस बहुत विरले ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करती है और अभी तक इसकी घोषणा नहीं करने से पार्टी की संभावनाओं पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास बीजेपी के खिलाफ प्रचार अभियान की कमान संभालने के लिए प्रियंका गांधी जैसी शख्सियत है। बता दें कि पुनिया ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को कांग्रेस की अहम 20 सदस्यीय चुनाव प्रचार अभियान समिति का प्रमुख नामित किया गया है। पुनिया ने यह भी कह दिया कि उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, क्योंकि सपा और बसपा दोनों पिछड़ गए हैं और वे अब मुकाबले में नहीं हैं। प्रियंका गांधी सभी मुद्दों पर सच के लिए लड़ी हैं और अब वो लखीमपुर खीरी की घटना हुई थी उसके लिए भी लड़ी हैं। वो तुरंत पीड़ितों को परिवारों से मिलने के लिए रवाना हुई थी और उन्हें सीतापुर में हिरासत में लिया गया था, लेकिन वो न्याय के लिए अड़ी रही। वो अपने संघर्ष में सफल रही और पीड़ितों के परिवारों से मिलने के लिए लखीमपुर खीरी और बहराइच गई। पुनिया ने यह भी कहा कि प्रियंका गांधी लगातार लोगों के मुद्दों को उठाती रही हैं और आगे भी ऐसे मुद्दे उठाती रहेंगी। लोगों को एहसास है कि वो न्याय के लिए लड़ रही हैं और इसका जो रिजल्ट रहेगा वो चुनाव में जरूर सामने आएगा। जो लोगों की भावनाएं हैं वो वोट के जरिए तब्दील होंगी, इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस का चुनाव में हाथ ऊपर रहने वाला है। जम्मू कश्मीर में मारे गए बिहार के लोगों को लेकर विपक्ष सरकार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसके लिए सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। तेजस्वी ने कहा कि रविवार को बिहार के 2 श्रमिकों को जम्मू कश्मीर आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था। इसके पहले शनिवार को भी एक श्रमिक की हत्या कर दी गई थी। तेजस्वी ने यह भी कहा कि इससे पहले एक और बिहारी मूल के श्रमिक की हत्या की जा चुकी है। बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर तेजस्वी ने कहा, अगर आपकी सरकार ने 16 साल से किए जा रहे सुशासन के दावे के अनुरूप सचमुच में रोजगार सृजन पर गंभीरता से कुछ भी किया होता तो इनकी भांति करोड़ों बिहार वासियों को हर साल पलायन की नहीं करना पड़ता, वो इसके लिए विवश नहीं होते। आप ही की सरकार की नाकामी के कारण ये सभी आतंकवाद की भेंट चढ़े हैं। युवक अपने घर से दूर एक आतंकवाद प्रभावित दूसरे राज्य में रोजगार की तलाश में पलायन करने के लिए विवश होता है। इसके साथ ही तेजस्वी ने कहा कि अपनी सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए नीतीश कुमार बड़ी बनावटी मासूमियत से प्रवासी मजदूरों शब्द का आपत्ति जताते हैं, पर पलायन के जहर को गरीब बिहार वासियों के जीवन से मिटाने का कोई ईमानदार प्रयास नहीं करते। सरकार ने तो खूब दावा किया था कि धारा 370 हटने से आतंकवाद का घाटी से अंत हो जाएगा, लेकिन खूब उछल कूद करने के बाद भी नीतीश कुमार की पार्टी ने बिना सोचे समझे लिए गए इस कदम का देश के लिए ऐतिहासिक दिन बताकर समर्थन किया था। जब सब कुछ इतना सामान्य हो चुका था तो क्यों आपकी सरकार में बैठे लोग दबी जुबान से जम्मू कश्मीर जाकर रोजगार तलाशने के लिए श्रमिकों की ही आलोचना कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्य न्यूज।